Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, हम लोग कर रहे थे वेदरिंग चैप्टर 2 है आपके 11th की बायोलॉजी का। तो आप लोग होपफुली हमारे पास की वीडियो देख चुके हैं, फिर आप लोग कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज लिंक नहीं बैठेगा, रिपीट नहीं करते हम लोग। आपको मालूम है 12-13 से लेकर 15 मिनट तक की वीडियो हम रखने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज़ जाके बार बार देख लीजिए। तो स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे थे फैक्टर्स जो वेदरिंग को प्रमोट करते हैं, जो उसको करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो पहला जो है वो हमने कर लिया वाटर का। अब वाटर जो है वो कुछ किसी के साथ में, जैसे वाटर को चाहिए साथी, एक तो पहला ऑक्सीजन है, दूसरा साथी उसका खुद कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा साथी सॉल्ट है। ठीक है, तो इन तीनों के साथ में रिएक्ट करता है वाटर। तो इसलिए वाटर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो टाइप ए देखेंगे आप लोग। ठीक है, सेकेंड जो फैक्टर रहेगा वो रहेगा हीट, जिसे टेम्परेचर बोल सकते हैं। थर्ड फैक्टर प्रेशर। तो ऐसे करके, और इसके बाद ये तो इसके अंदर हम लोग केमिकल प्लस फिजिकल मिक्स पढ़ रहे हैं। आप लोग का होराइजन क्लियर कर रहा हूं ताकि आप लोग ध्यान रहे। और एक इसके बाद, इन सब के बाद रहेगा हमारा बायोलॉजिकल वेदरिंग, कैसे पेड़ पौधे इन्फ्लुएंस करते हैं रॉक को टूटने के लिए। सिंपल लैंग्वेज में बोल सकता हूं गाइस। तो स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन, जिसे हम लोग अपनी सांसों में भर लेते हैं। जी हाँ, तो ऑक्सीजन इन द एयर एंड वाटर रिएक्ट्स विथ सर्टेन एलिमेंट्स इन द मिनरल्स इनसाइड द रॉक्स। तो देखिए गाइस, ऐसे हम लोग ये चैप्टर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो फॉर्मेट आपके बुक का दिया उस फॉर्मेट में जा रहे हैं। अदरवाइज हम लोग केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल अलग करके भी पढ़ते हैं। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं, और एमपीएससी यूपीएससी में ऐसे ही पूछते हैं वो लोग। केमिकल फैक्टर्स कैसे कैसे इरोजन करते हैं, फिजिकली कैसे कैसे इरोजन था, बायोलॉजिकली कैसे हो सकता है, तो ऐसे फैक्टर करके पढ़ते हैं। तो केमिकल में आपको सोल्यूशन, हाइड्रोलिसिस, ऐसे चीज़ें करना, फिर एसिडिटी कैसे होगी, तो ये सब चीज़ें आपको बताना होता है। और फिजिकल में हीट, प्रेशर का क्या इंपैक्ट होता है, फिर थर्म अटैक, मैकेनिकल उस चीज़ों का क्या इम्पैक्ट होता है। बायोलॉजिकल पेड़ पौधे और छोटे छोटे जो जीवाणु रहते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं बैक्टीरिया या और छोटे छोटे फॉन्ट्स, इनका क्या इम्पैक्ट होता है। तो जैसा आपके बुक में दिया, मैं वो मेथड फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों मुझे डर लग रहा है, क्योंकि कभी कभी क्या कर रहे हैं ये लोग, वाटर को अंदर ABC बता रहे हैं, ऐसे जल्दी होता नहीं है, इसमें किया है। इसलिए मैं आप लोगों को बता के श्योर कर रहा हूँ कि ऐसे हम लोग जाएंगे। सो इन दिस प्रोसेस द मिनरल्स इन द रॉक रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन इन द एयर और वाटर। तो देखिए क्या होता है, जैसे रॉक है, कोई रॉक है यहाँ पे, उसका जो बाहर का सरफेस है ना, हवा के O2 और पानी के H2O से जाके रिएक्ट कर लेता है। अब रॉक में क्या क्या होते हैं आप लोगों को पता होगा। रॉक के अंदर मेटल भी होता है और नॉन मेटल भी होता है। मेटल का एग्जांपल आपके हो गया आयरन, कॉपर, ऐसे चीज़ें सारी हो गई, एल्यूमिनियम, जिंक। फिर इसी तरह से आपका सोना, Ag। अब ये लोग बोलेंगे, कोई बोले सोने को Au की लिखा, जी मैं आपके पीरियोडिक टेबल का लिख रहा हूँ जो आप लोग ने 10th में पढ़ा है। और नॉन मेटल तो आप लोग जानते हैं, सबसे बड़ा नॉन मेटल कार्बन। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो मेटल्स है ना वो रिएक्ट कर लेते हैं, किससे, O2 से और वाटर से। आप लोगों ने देखा रहेगा अपने घर में आयरन रहता है, कोई ना कोई तो देखा ही रहेगा, बाइक पे या घर पे कहीं यूज हुआ रहेगा। तो वो O2 सिर्फ पानी लगने से नहीं होता, उसमें O2 भी चाहिए। आप लोग अपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे ना, Fe2O3 NH2O। किसका फॉर्मूला हुआ ये, रस्ट का। प्लीज याद रखिए, बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम सब कुछ जानते हैं और सब कुछ पूछेंगे भी। मेक श्योर जिस दिन हम लोग पूछें उस दिन आप आंसर जरूर करिए, क्योंकि हम लोग सिंसियर स्टूडेंट बना रहे हैं। जोक वो सब एक साइड, लेकिन आपका नॉलेज एक साइड, दुनिया में ख्याति पा जाओगे। सो मेटल्स पर्टिकुलरली आयरन एंड एल्यूमिनियम कॉमनली ऑक्सीडाइज फॉर्मिंग आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। उत्तरी ये क्या कर दिया, इसको देख लेते हैं एक बार। तो एक सेकंड, इसे सेव नहीं करेंगे, स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, तो हम क्या बोल रहे हैं कि जब आयरन है, आयरन जो है, चलिए खुल नहीं रहा है तो इसी बनाते हैं। आयरन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड। ऑक्साइड जोड़ देना है। ये सब देखिए पूछे जाते हैं, 1 मार्कर्स का आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। फिर बोलोगे ओह बिलियन एजुकेशन पे अजय सर पढ़ा रहे थे तो हम लोग ध्यान नहीं दिए थे। लाइफ में कहीं कुछ होगा ध्यान नहीं दोगे ऐसे। फिर ऐसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा किससे, O2 से, और वो बना देगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। फॉर्मूला लिख दूं, Al2O3, चेक कर लेना। और आयरन ऑक्साइड Fe2O3। ठीक है, तो ये ऑक्साइड्स बन जाते हैं। अब ये ऑक्साइड कहाँ के बनी, बाहर के सरफेस वाले।
ये बाहर के सरफेस वाले हैं। जी हाँ, इसे कलर चेंज करके बता देता हूँ, नहीं तो आप लोग सोचेंगे पूरा अंदर तक, नहीं, ये रॉक के सिर्फ बाहर वाला रिएक्ट किया है, ध्यान रखना आप लोग को। चलिए, ये किससे? O2 और H2O से। कौन? Fe और एल्यूमिनियम। बता रहे हैं कि जनरली लोग ज्यादा कर लेते हैं। कंपेयर टू द ओरिजिनल रॉक दीज ऑक्साइड्स आर लेस हार्ड, कॉमा, लार्जर इन वॉल्यूम एंड हैव अ डिस्टिंक्ट कलर। 3 चीजें होती हैं ये जो बाहर का बना है। देखिए कलर मैंने अलग बना के खुद दिखाया कि नहीं आप लोग को? बताइए, ईमानदारी से बोल रहा हूं, मैंने किया है, ठीक है, ईमानदारी से। तो कलर अलग होता है। दूसरी चीज वॉल्यूम लेस होता है। जैसे कि इसमें क्या होता है, आप लोग देखोगे मैंने एक ही लाइन और यहाँ पे देखिए गैप रख दिया, तो मतलब क्या, इसमें ऐसे दूर दूर हो गए। सो दूरियां जहाँ पे आई हैं और नज़दीकियाँ जहाँ पे कम हो रही हैं, दूरियां बढ़ रही हैं, फ़ायदा तो लोग उठाएंगे ही, आपका पतन हो जाएगा। इसलिए पहले बड़े बूढ़े बोलते थे एकता में शक्ति है, देयर इज पावर इन यूनिटी। तो ये अब दूर दूर हो गए। मतलब क्या, आप देख रहे हैं पहले 4 मॉलिक्यूल ऐसे नज़दीक नज़दीक थे, तो कम जगह थी, इसको बोलते हैं वॉल्यूम। कोई भी मॉलिक्यूल कितना जगह ले रहा है। देखिए अब मैं इतना सा सिर्फ जगह में खड़ा हूँ तो मेरा वॉल्यूम कम, अब मैं फैल के ऐसे खड़े हो जाऊँ तो मेरा वॉल्यूम ज़्यादा, तो मैं कितनी जगह लेता हूँ, दैट्स अ वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखिए ये 4 ने इतना जगह ले लिया तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। क्यों वॉल्यूम बढ़ गया? क्योंकि फूक गए ना ये ऑक्सीजन और H2O से रिएक्ट करके, बाहर गए थे, अपनों को भूल गए, घर से बाहर गए थे, अपनों को भूल गए और फूल गए थोड़ा। अब इनका पतन, घर वाले बोलेंगे जाओ भैया जैसे ही जिंदगी जीना, अब ये उठा के जहां आ जाएगा जिंदगी इनको ले जाएगी, यही हाल है। तो और डिस्टिंक्ट कलर, तो तीनों चीज, लेस हार्ड, तो हार्ड तो कम होंगे ना, अब दूरी बढ़ गए तो हार्ड क्या रहेंगे अब। तो जनरली द आयरन ऑक्साइड्स आर रेड इन कलर। तो आयरन का देखिए आ गया क्वेश्चन, रेड कलर में होता है, ये देखा गया, ऐसा हम बनाते नहीं, ऐसा देखा गया। एल्यूमिनियम का येलो और कॉपर का ग्रीन। मैं तीसरा मैं बता रहा हूं आप लोग को। व्हेन ऑक्सीडेशन हैपेंस ऑन स्टील और आयरन जबरेट वी कॉल इट रस्ट। बता दिया था ना, इसको अपने चाय वाले रस्क से मत कंपेयर कर देना, वो तो टेस्टी होता है। और जनरली जो लोकल्स बेचते हैं, जिसे टोस्ट बोलते हैं हम लोग, टोस्ट, वो ज़्यादा टेस्टी होता है, खाली टोस्ट बटर। कार्बन डाइऑक्साइड सेकेंड कर रहे हैं हम लोग, पहला खत्म। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद द मिनरल ऑफ सॉइल। ओहो, ध्यान रखना, सॉइल बोला है। देखिए सॉइल ऐसा समझिए जमीन पे ये लेयर है, इसके नीचे मिट्टी रहती है। अब इसके नीचे मालूम आप लोग को जानते नहीं, छोटे छोटे पत्थर, पहले छोटे छोटे पत्थर फिर थोड़े बड़े बड़े रहते हैं, फिर उनसे बड़े बड़े पत्थर रहते हैं ऐसे, और फिर उनका पेरेंट रॉक होता है। जी हाँ, ये लेयरिंग बता दी मैंने, सॉइल, आपको सॉइल स्ट्रक्चर बता दिया मैंने। क्या बात है, कभी कभी मैं ही डाउट में आ जाता हूँ कि आपको क्या क्या बता दे रहा हूँ मैं। ये सॉइल का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। लेयर्स को A1, A2, A0, B लेयर, C लेयर और पेरेंट रॉक करके नाम दिया जाता है ऐसे। जी हाँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यार ये लेकिन सॉइल में इंपैक्ट डालता है CO2 वाला। ये CO2 वाटर के सारे नीचे जाता है और नीचे ये रॉक को अफेक्ट करता है। So decomposition of dead matter in the soil produces CO2। तो देखिए सॉइल, ये सॉइल के अंदर समझिए डेड मैटर कोई पड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पे समझिए कोई मर चुका है यहाँ पे अटक के, तो ये CO2 रिलीज करेगा। और CO2 सिर्फ यहाँ से नहीं, हवा से भी पर्कुलेट होता ही रहता है, लेकिन हम मानते हैं यहाँ पे। अब बताइए क्या मरने पर कोई इंसान सिर्फ CO2 ही छोड़ता है? अमोनिया भी छोड़ता है गाइज। NH3 सॉरी NH4 तो अमोनियम हो जाएगा, तो अमोनिया भी छोड़ता है। तो बताइए हमारी बॉडी कैसे बनी है? हमारी बॉडी बनी है, बता दूं सिंपली, 4 चीज़ों से। मेजर नोच, मुझे नहीं, मैं बता रहा हूँ नोच से। N से नाइट्रोजन, O से ऑक्सीजन, C से कार्बन, H से हाइड्रोजन। हमारी बॉडी के 4 मेजर न्यूट्रिएंट हैं। जो नाइट्रोजन है वो बॉडी बनाने में, प्रोटीन जो चीज़ें होती है वो बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कार्बन जब ऑक्सीजन से मिल जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, पूरे सॉइल में कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाएगा। लेकिन यही जब हाइड्रोजन से मिलेगा तो CH4 बनाएगा। और आप लोग ने देखा है जब CH4 को आग लगाते तो बूम, इसलिए कभी कभी मरी हुई लाशों के पास आग लग जाता है। मजा आ गया साइंस पढ़ाते पढ़ाते आज। दिस CO2 एंड द CO2 इन द एयर रिएक्ट्स विथ मिनरल इन द रॉक। तो देखा, बोला ना, ये जो CO2 हैं और जो एयर के CO2 हैं, ये बेचारे मिनरल के पीछे पड़ जाते हैं। जो मेटल जो चमकता है, जो वजनदार है, जिसकी वैल्यू है, उसके पीछे पूरी दुनिया लग जाती है कि इसकी तो वाट लगाएंगे। मिनरल सच एज फेल्सपार,
इन कार्बोनेट डिकम्पोज व्हेन दिस हैपेंस। तो ये क्या करते हैं समझिए, कुछ अलग अलग। फेल्सपार क्या होता है, सिलिकेट, सिलिकेट बताया था ना लास्ट लेक्चर में, प्लीज देख लीजिए। सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। आप इतना सा टाइम नहीं देंगे, आपको लग रहा है कि मेरा फायदा हो रहा है। आप लोगों को तो पता ही है, आप बच्चों से क्या छुपा है। आप लोग हमारे माँ बाप के टाइम के थोड़ी है कि आप लोग को नहीं पता चलता ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं ऑनलाइन। आप लोगों को तो पता चल चुका है कि अब ये सब चीज़ें कैसे करते हैं, हमें ऐड से रेवेन्यू मिलता है और आपको फ्री में एजुकेशन, तो फ़ायदा उठाइए उस चीज़ का, यूज़ करिए, अदरवाइज फिर ये समय वापस नहीं आएगा। समझ गए। चलिए, सो सिलिकेट रहता है, सिलिकेट फेल्सपार है, ठीक है, और वैसे ही कार्बोनेट, तो ये बेचारे टूट जाते हैं ऐसे। दिस इज पर्टिकुलर ट्रू फॉर सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक ही नीचे रहेगा ना, सेडिमेंट्री रॉक मालूम है ना, सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल लाइमस्टोन, ठीक है, रॉक सच एज लाइमस्टोन। आप मुझे 4 सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल लिखिए, चलिए 5 से लिख के बताइए। इसी तरह 4 आप लोग इग्नियस के लिखेंगे, 4 मेटामॉर्फिक के लिखिए एग्जांपल। इन द ह्यूमिड क्लाइमेट वाटर एड्स टू द वेदरिंग प्रोसेस। ह्यूमिड मतलब क्या, देखिए हवा है, हवा में चारों तरफ H2O ज़्यादा मिल जाता है। जैसे मुंबई देखें, गर्मी के टाइम में ह्यूमिडिटी बहुत हो जाता है। ह्यूमिडिटी मतलब क्या, हवा में H2O बढ़ जाता है, जिससे हम लोग गर्म होते हैं, वो चिपक जाता है हमसे, इसलिए चिपचिपा लगता है। इजीली बता दिया आपको कि हम लोग चिपचिपा क्यों फील करते हैं। तो ह्यूमिडिटी, समुद्र के इलाकों में वाटर इवापोरेट हो रहा है, ठीक है, तो ह्यूमिड बोलते हैं उस जगह को। तो वहाँ पे वाटर है, तो वाटर बोलता है हाथी साथी दोनों मिलके आप इसको वाट लगाएंगे। सो वाटर बोलता आया हूँ, कुछ तो लेके जाऊँगा, तो वहाँ से वो मिनरल को तोड़ के ले जाता है। इन दोनों की दोस्ती अजब है। ये दोनों राम श्याम हैं, गीता सीता हैं, राम लक्ष्मण हैं, राम सीता हैं, राम कृष्णा बलराम हैं, जय और बीरू हैं। दोनों के बिना कुछ काम होता नहीं है। सो ये वाटर और कौन, CO2 ऐसे मिलके काम करते हैं। जनरली क्या होता है, वाटर और CO2 मिलके ना बताया था, ये बनाते हैं कार्बोनिक एसिड। और एसिड मतलब हम लोग खट्टा खाते हैं, दांतों पे कैसे लगता है, हमारे दांत किससे बने हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से। कैल्शियम कार्बोनेट यही तो लिखा है ना उसने, देखिए यहाँ पे लाइमस्टोन और उसमें कैल्शियम कार्बोनेट, इसलिए जल्दी इरोड हो जाता है। तो ये रॉक कौन सी बड़ी चीज है। सो इन एरिड क्लाइमेट, एरिड क्लाइमेट्स मतलब उल्टा, ह्यूमिड का बहुत उल्टा, पानी है ही नहीं हवा में। तो जैसे कि जैसलमेर, बाड़मेर, सब लोग बोलेंगे अरे सर बाड़मेर का नाम आप कैसे, अरे पढ़े हैं भैया, तो ये सब जगह हैं। अच्छा, कुछ हमारे दोस्त बोलते थे क्या यार तुम लोग हमारे को पूरा का पूरा राजस्थान सूखा समझते हो। मैं बोला हाँ यार ऐसा लगता है, लेकिन बोलते हैं तुम लोग गधे हो, सिर्फ कुछ इलाके हमारे यहाँ रेगिस्तान है, पूरा नहीं है। तो वो भी मैं समझा, हाँ सही बात बोले, नहीं तो हम लोग पूरा समझते हैं कि पूरा पूरा राजस्थान क्या है, पानी नहीं है वहाँ पे, ऐसा नहीं है, कुछ इलाकों में नहीं है। तो एरिड जोन में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ वाटर इन द रीजन लीड्स टू कार्बोनेट रॉक्स टू फॉर्म क्लिफ्स दैट आर रेजिस्टेंस। तो देखिए सरफेस पे ना, ये सरफेस पे या तो ऐसा हार्ड लेयर बना देगा, ऐसा, इसको अलग कलर से बना देता हूं, चलिए हाईलाइट ही कर देते ना, ऐसा अच्छा ये मार्किंग ही करेगा। चलिए तो इसको कलर कर देता हूं थोड़ा सा ब्लैक से। चलिए तो ये ऐसा लेयर बनाता है कार्बोनेट की, कार्बोनेट एक्चुअली व्हाइट लेयर कर देगा, ये लेयर बना देगा। अब ये लेयर के चलते क्या होगा, CO2 नीचे जा ही नहीं पाता और इसलिए इनका रिएक्शन हो ही नहीं पाएगा। और क्लिप्स मतलब क्या, ऐसे चुकीले नुकीले, ऐसे नुकीले चीज़ें बना देता है माउंटेन के ऊपर, अगर माउंटेन स्ट्रक्चर है तो। और यहाँ पे भी ऐसे नुकीले चीज़ बनाए तो वो घुस ही नहीं पाता है, हर जगह से बचा देता है नीचे वाले रॉक के सॉइल को। सो ऑफन कार्बोनेशन, व्हाट इज कार्बोनेशन, देखिए यहाँ पे एक वर्ड डाल दिया इंपॉर्टेंट, कार्बोनेशन मतलब CO2 और H2O का मिलना और रॉक को खत्म करना। एंड सोल्यूशन अकर्स साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक। तो बोला ना, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलेंगे, दोनों घुल मिल जाएंगे एक दूसरे में, एसिड बना देंगे और उसके बाद वेदरिंग शुरू कर देंगे। मजा है, चुम्बेश्वरी है जब चीजें समझ जाती हैं आप लोग को। तो ड्यूरिंग कार्बोनेशन कैल्शियम एंड कार्बोनेट इन द लाइमस्टोन डिटैच फ्रॉम ईच अदर देयरबाय डिकम्पोजिंग द लाइमस्टोन। तो हम लोग मालूम है कार्बोनेशन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल जाते हैं और बन जाता है ऐसी हमारा क्या, एसिड, और एसिड तोड़ देगा, इजी, खत्म हो गया हमारा 2 पॉइंट। अब जो C और हमारा पॉइंट रहेगा वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो हीट भी हम लोग कवर करेंगे। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आए, मेरी मेहनत पसंद आई और आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी सीखें, क्योंकि नॉलेज बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, दुनिया को बढ़ने से पहले इंडिया को आगे बढ़ाओ, अपने दोस्तों में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाबा हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे एट सायोनारा, लेकिन वादे के साथ कि मिलूंगा दोबारा।